बढ़ जाएगी? कहीं ट्रेड वॉर तो नहीं शुरू हो जाएगा? क्या दुनिया में अमेरिका के टैरिफ बम से तबाही तो नहीं आएगी? क्या दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है? क्या नौकरियां जाने वाली है? क्या महंगाई बढ़ने वाली है? क्या अमेरिका और चीन में खुली जंग शुरू हो जाएगी, या अमेरिका अपने टैरिफ का फैसला वापस लेने वाला है? क्या होने वाला है? यह ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है। भारत में भी इसका बड़ा असर हुआ जब शेयर मार्केट धड़ाम हुआ। स्पेशल रिपोर्ट। क्या दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो गया? क्या नौकरियां जाने वाली है? क्या महंगाई बढ़ने वाली है? क्या अमेरिका और चीन में खुली जंग शुरू हो जाएगी? क्या दुनिया में मंदी आने वाली है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। जब से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है, तब से देश दुनिया के बाजार में हलचल तेज है। भारत में सोमवार को शेयर मार्केट की शुरुआत भी ऐसी ही हुई। 7 अप्रैल को शेयर बाजार में हाहाकार मचा। शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स सुबह खुलते ही 3000 अंक से ज्यादा गिर गया। निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई। निफ्टी 1000 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। इसके अलावा सोमवार को एशियाई बाजार भी धड़ाम हो गए। मार्केट में ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण आई है। एक्सपर्ट्स ने इसे ब्लैक सोमवार करार दिया। सोमवार के दिन 1987 का ब्लैक मंडे याद आता है, जब मार्केट्स में इतनी भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को 6% से भी ज्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। उसका रिएक्शन आज एशियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। एशियन बाजारों की बात करें तो निक्केई जापान का, कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग का हैंग सेंस, सभी मार्केट्स में भारी गिरावट है। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि ब्लैक मंडे होता क्या है। दरअसल शेयर बाजार की दुनिया में 19 अक्टूबर 1987 के दिन को ही ब्लैक मंडे कहा जाता है। दरअसल ये शेयर बाजार का सबसे बुरा दिन था। इस दिन डाउ जोन्स ही करीब 22% से ज्यादा नीचे गिर गया था। 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में आई ये गिरावट अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे क्रैश रही। इस गिरावट का असर केवल अमेरिका तक ही नहीं रहा, बल्कि ये संकट यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी देखने को मिला। ये वही सोमवार था और इस भारी क्रैश की वजह से आज भी ब्लैक मंडे के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पहला ग्लोबल शेयर बाजार क्रैश भी कहा जाता है। टैरिफ के कारण चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिया। इससे दुनिया में ट्रेड वॉर बढ़ गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। माना जा रहा है कि इससे मंदी के आसार बनते दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है अमेरिका में आंतरिक प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना जैसे देशों ने रिटेलिएटरी यानी कि बदले के टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप साहब को पुनः विचार करना पड़ेगा। मार्केट्स का ये रिएक्शन 2 कारणों से है। एक तो ट्रेड को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अब आपसी ट्रेड कैसे होगा, मल्टीलैटरल ट्रेड कैसे होगा। उससे भी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं वैश्विक मंदी ना आ जाए। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। इससे नौकरियां जा सकती हैं, व्यापार रुक सकता है और लोगों की सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार की गिरावट के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। So this was expected that on Monday when the Asian markets and other markets open, they will open with a huge gap down, and that has happened because investors feel that in the event of trade war, nobody wins. And this would be inflationary for everybody, and this will slow down. This will slow down the global GDP growth. This will slow down, even the countries which are export-oriented, their growth. And overall, when the largest economy is likely to have a recession, this will have ripple effect on all the economies of the world. ये सारा यूएस टैरिफ जो ट्रंप टैरिफ्स आए हैं उसके बाद की है, और फ्राइडे को हमने देखा था कि यूएस के अंदर मेजर फॉल आया था मार्केट्स के अंदर, बहुत डॉ जोन्स के अंदर और नैस्डैक के अंदर। तो हमने देखा है आज का जब मार्केट्स खुली हैं तो जापान नीचे फ्रीज था, कोरिया नीचे फ्रीज था, हांगकांग जो है 10% नीचे था।
तो उस हिसाब से अगर कंपैरेटिव देंगे तो हमारी मार्केटें कम डाउन बंद हुई हैं, चल रही हैं। अमेरिका ने 50 से ज्यादा देशों पर दोगुना टैरिफ लगाया। किस देश पर अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। अमेरिका ने भारत पर 26 से 27% टैरिफ लगाया, चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25%, स्विट्जरलैंड पर 31%, यूनाइटेड किंगडम पर 10%, ताइवान पर 32%, मलेशिया पर 24%, जबकि बांग्लादेश पर 37%। अमेरिका ने सोचा न होगा कि उसे जवाब भी मिलेगा। चीन ने मोर्चा संभालते हुए जैसे को तैसा कर दिया और चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया। हुआ ये कि अमेरिकी बाजार में गिरावट आ गई, कंपनियों को मुनाफा कम होने का डर सताने लगा, ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता बढ़ गई। माना जा रहा है कि अमेरिका अपने फैसले पर विचार करेगा। हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ के लागू होने की तारीख को अमेरिका 3 महीने आगे बढ़ा दे। ये कंटिन्यूटी है टैरिफ्स की, जो उसका आफ्टर इफेक्ट्स हैं, बट मेरे को लगता है कि जैसे वहां पर यूएस के अंदर टॉक्स शुरू हुई हैं और इसको एक्सटेंशन की बात शुरू हुई है, उससे ये वापसी आई है कि जो ये टैरिफ्स है इसकी इम्प्लीकेशन 9 तारीख की बजाय इसको आगे 3 महीने और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे को लगता है नेगोशिएशंस होंगे वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर फर्क आएगा जो ये टैरिफ्स आए हैं, तो वो सारी पॉजिटिव ही लगती है, बट ये पीरियड जो है काफी वॉलेटाइल पीरियड है। वैसे अमेरिका के फैसले पर दुनिया भर में जो चिंता बनी हुई है उसका असर भारत की सियासत पर भी हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि ट्रंप के फैसले ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 10% बेसलाइन यानी कि न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो गया, तो वहीं रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। अब देखना होगा क्या अमेरिका अपने इस फैसले को वापस लेता है या फिर ट्रेड वॉर शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।